जातीय जनगणना के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा ही उथल-पुथल का माहौल है। ऐसे में सर पर लोकसभा का चुनाव है और 40 सीटों का जो आधार होगा वो क्या जातीय जनगणना के आधार पर होगा, ये एक अहम सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, इनसे जानेंगे कि क्या आधार माना जाएगा सर लोकसभा प्रत्याशी के सिलेक्शन का। होना चाहिए। अब जब सामने गणना आ गई है और कई सारी जातियों का जिनका कोई राजनीतिक तौर पे महत्व नहीं था, उनकी संख्या को कम करके आका जाता था, अब उनकी संख्या सामने आ गई है तो महत्व तो बढ़ गया है। उनको महत्व देने की आवश्यकता है और महत्व तो जैसे टिकटों के बंटवारे में ही पता चल जाएगा। हर पार्टी को केवल जो है से उनको नारे के अनुरूप कि जितनी जिनकी भागीदारी उनकी इतनी हिस्सेदारी से नहीं चलेगा, उनको जमीन पर उतारना पड़ेगा। उनको सही तरीके से जब लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या राजनीतिक महत्व देने का हो, राजनीतिक हिस्सेदारी देने का हो, संगठन से लेकर करके अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उन सब में जो है से उसी रूप में भागीदारी देनी पड़ेगी। अब जो है कमजोर तबके के लोग, अब दबे कुचले शोषित वंचित जितने थे, जिनको अब तक आपने हाशिए पर रखने का काम किया है, अब उनका महत्व बढ़ गया है। अब उनके महत्व को जो है से सभी को जो है से आंकना पड़ेगा, उनके महत्व को सभी को देखना पड़ेगा और तभी जो है से आप सफलता प्राप्त कीजिएगा। ये सबको करना पड़ेगा, सभी दल को करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या पहले से जो लिस्ट बना रखी थी या जो सोच रखी थी, तो अब क्या उसमें परिवर्तन होगा? कोई हमारी सोच नहीं है और कोई जो है से लिस्ट नहीं बनी है। हमारा सीधा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास। हम समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलते हैं, किसी को छोड़ते हैं क्या? हमारे प्रधानमंत्री की जो विकास की योजनाएं हैं वो गरीब आधारित है, कमजोर आधारित है, पिछड़ा आधारित है, दलित आधारित है, वंचित आधारित है। जो समाज में अब तक जो है से निचले पायदान पर रहे हैं, पिछड़ गए हैं, उनको राजनीतिक तौर पे उनके महत्व देना, उनके सामाजिक जीवन को ऊपर उठाना, उसलिए बनाया गया है। इन सारी योजनाएं, जितनी प्रकार की योजना देख लीजिए, जनधन खाता खोलने का हो, डीबीटी के माध्यम से उनके राशि देने का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण का हो, उज्ज्वला योजना का हो, सौभाग्य योजना के तहत हर प्रकार का, ये तो सरकार की योजना है। लेकिन मैं वही बता रहा हूं, तो राजनीतिक तौर पे भी भागीदारी की जो बात हो रही है, वो भागीदारी को आप पहले से देखिएगा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा देश के अंदर में विधायक वो ओबीसी समाज के, जिनकी आप संख्या गिन रहे हैं, कमजोर तबके के, उन सब की संख्या सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अब तक 250 मुख्यमंत्री देश में बने हैं और ओबीसी समाज के केवल 42 और भारतीय जनता पार्टी के 42 मुख्यमंत्री अब तक देश में बने हैं और उसमें से 21 ओबीसी समाज के, यानी 50% ये रहा है। आप राज्य के अंदर में भी कांग्रेस आज जो ऐसे नारे दे रही है कि हम गणना कराएंगे, हम महत्व देंगे, जिनकी भागीदारी, हिस्सेदारी, ये राहुल गांधी नारे लगा रहे हैं। तो इतने दिनों तक राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? कौन रोका था उनको? आप सत्ता में थे, आप बिहार के अंदर में, तो उनकी लंबे समय तक सत्ता रही है, लगभग 38 साल से ऊपर सत्ता रही है, 38 साल, 40 साल। और आप बता दीजिए कि ओबीसी के कितने लोगों को आपने अब तक मुख्यमंत्री बनाया? जो अभी लगभग जो है से 34-35 साल ओबीसी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें लालू और नीतीश का शासन जोड़ लीजिए तो 33 साल जो है से लगभग ये, और 3 साल जो है से जनता पार्टी का। गैर कांग्रेसी शासन ही जो है से 34-35 साल ओबीसी का मुख्यमंत्री के तौर पे रहा है और कांग्रेस के शासन केवल जो है से वो गैर ओबीसी लोगों को ही महत्व देता रहा। बिल्कुल, तो देखा आपने साफ तौर पे प्रेम रंजन पटेल जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह कल्चर रहा है भारतीय जनता पार्टी का और पहले से जो गणना आज हुई है उस गणना के हिसाब से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को, अपने कैंडिडेट को और बतौर पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री को बनाया गया है। सहयोगी विवेक के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाय स्कोप, पटना।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।